एक शांतिपूर्वक राज्य था जिसका नाम सोनपुर था। यहाँ के राजा राजा सूर्य प्रताप बड़े ही न्यायप्रिय और समझदार थे। उनकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रानी सुलोचना था। रानी सुलोचना जितना ही सुंदर थी उतना ही समझदार और सुलझी हुई थी। राजा सूर्य प्रताप का एक बड़ा दुश्मन था जो पड़ोसी राज्य का राजा भानु सिंह। भानु सिंह बहुत कपटी और लालची था। वह हमेशा राजा सूर्य प्रताप के राज्य में खलल डालने की कोशिश करता रहता था। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। रानी सुलोचना, आप तो जानते ही हैं, जब से मंत्री जगन्नाथ का निधन हुआ है तब से भरोसेमंद कोई भी नहीं मिला है जिसको मैं मंत्री बना सकूं और जो राज्य का कार्यभार ईमानदारी और निष्ठा से करे। महाराज, मैंने सुना है अपने राज्य के किसी गांव में एक विक्रम नाम का युवक रहता है। वो बहुत ईमानदार और मेहनती है। वो अपने माता पिता की मदद करता है। गांव के किसी भी व्यक्ति के मदद करने से पीछे नहीं हटता है। वह अपने काम से बहुत संतुष्ट रहता है और कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। ठीक है महारानी, कल की सभा में कुछ प्रमुख को बुलाया गया है चर्चा के लिए। उस युवक का नाम इस सभा में आयोजित कर दिया जाएगा। राजा सूर्य प्रताप का दरबारी विक्रम के गांव जाता है। विक्रम, मैं राज दरबार से आया हूँ। आपको राजा सूर्य प्रताप ने कल की सभा में आमंत्रित किया है। पर मैं तो एक गरीब और आम इंसान हूँ। मुझे महाराज ने क्यों आमंत्रित किया है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? अब ये तो कल सभा में ही पता चलेगा। महाराज ही बता सकते हैं, किंतु तुम कल सही समय पर महल पहुंच जाना। ठीक है, मैं कल सही समय पर महल में उपस्थित हो जाऊंगा। महाराज ने मुझे क्यों आमंत्रित किया है? ऐसा मुझसे क्या भूल हो गई? पहले पिताजी को बताता हूँ, उसके बाद वो जो निर्णय लेंगे वही मैं करूँगा। पिताजी, मुझे राज दरबार में महाराज ने कल सभा में बुलाया है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। कल महल जरूर जाना। ठीक है पिताजी, परंतु मुझे डर लग रहा है कि महाराज ने मुझे क्यों आमंत्रित किया है। अब कल पता लगेगा महाराज ने मेरे बेटे को क्यों आमंत्रित किया है। सभा में सारे लोग उपस्थित होते हैं। राजा ने विक्रम को बुलाया और पूछा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा बहुत सुनी है। तुम इतने ईमानदार कैसे बने? क्या तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई? महाराज, मैंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं अपने हर कार्य को दिल से करता हूँ। मुझे विश्वास है कि सफलता ईमानदारी से ही मिलती है। मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हारे विचार जान के मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हें अपने महल का मंत्री और राज्य का महत्वपूर्ण सलाहकार नियुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे मंत्री हुए। शुक्रिया महाराज, मैं यह पद ईमानदारी से निभाऊंगा। विक्रम मंत्री का पद संभालने लगा। वही राजा भानु सिंह राजा सूर्य प्रताप का राज्य हड़पने की योजना बना रहा है। मंत्री लालचंद्र, एक पड़ोसी राज्य है सोनपुर। वहाँ का राजा सूर्य प्रताप बहुत न्यायप्रिय और ईमानदार है। उसका राज्य बहुत अच्छा चल रहा है।
और वहाँ के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। अपने राज्य से मैं उस राज्य पर कब्जा करना चाहता हूँ, अपना शासन चलाना चाहता हूँ, परंतु कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, मैंने सुना है उस राज्य का एक बहुत ईमानदार मंत्री है, जिसकी ईमानदारी और समझदारी से सूर्य प्रताप का राज्य अच्छा चल रहा है। हाँ मंत्री, तभी तो मैं चाहता हूँ कि उस राज्य पर कब्जा कैसे करूँ। महाराज, अगर आप उस राजा के विक्रम मंत्री को लालच देकर अपनी तरफ खींच लें तो उस राज्य पे आसानी से कब्जा कर सकते हैं। ठीक है मंत्री लालचंद्र, आप अभी उस युवक के राज्य के लिए प्रस्थान करिए। राजा भानु सिंह का मंत्री विक्रम के राज्य जाता है। मंत्री विक्रम, राजा भानु सिंह ने आपको दरबार में याद किया है। ठीक है मंत्री लालचंद्र, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से महल जा रहा हूँ। आपके राज्य के लिए मैं कल प्रातःकाल प्रस्थान करूँगा। विक्रम दूसरे दिन प्रातःकाल में राजा भानु सिंह के राज्य के लिए निकल जाता है। अगर राजा भानु सिंह विक्रम को धन का लालच देकर धोखाधड़ी से अपने पक्ष में करने की योजना बनाता है, तभी विक्रम भानु सिंह के महल में पहुंचता है। तुम मेरे राज्य के लिए काम करो, मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगा और तुमको उस राज्य का बहुत बड़ा सलाहकार बना दूंगा। तुम जो चाहोगे वही मैं करूंगा। मेरा सारा राज्य तुम्हारे अनुसार चलेगा। मैं अपने राजा को कभी भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई का पालन करता हूँ। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है महाराज, मुझे क्षमा करें और यहाँ से जाने की अनुमति दें। राजा भानु सिंह को मंत्री विक्रम की ईमानदारी से बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जानता था कि मंत्री विक्रम को झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। फिर उसने अपनी योजना को बदलते हुए दूसरा षड्यंत्र रचने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? उत्तर दो। सैनिकों, इसे कारागृह में डाल दो। क्या आप भी तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मैं महाराज को सूचित कर देता हूँ कि दुश्मन राज्य से हमारे यहाँ एक गुप्तचर आया है और हमने उसको कारागृह में डाल दिया है। कल तुम्हें महाराज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और तुम्हें मृत्युदंड तक मिल सकता है। तभी डर से गुप्तचर मंत्री विक्रम को सारी बातें बता देता है। महाराज, मुझे गुप्तचरों से पता चला है कि पड़ोसी राज्य के राजा भानु सिंह हमारे राज्य को हड़पने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको कुछ करना चाहिए। ठीक है मंत्री विक्रम, आप अभी से अपने सभी सैनिकों को होशियार कर दो ताकि राजा भानु सिंह अपने रचे हुए षड्यंत्र में कामयाब ना हो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सभी सैनिकों को होशियार कर देता हूँ। मंत्री विक्रम ने अपने सूझबूझ से राजा भानु सिंह की सारी योजनाओं को नाकाम किया और राजा भानु सिंह के सैनिक हार भाग गए। इस तरह से विक्रम की मदद से राज्य के एक बड़ी तबाही से बच गया। मैं आज सभा में यह घोषणा करता हूँ कि मंत्री विक्रम ने हमें सिखाया है सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने दिल में सच्चाई रखते हैं तो हमें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती।
उधर राजा भानु सिंह हार मानकर अपने राज्य वापस लौट गए और वह अब कभी भी राजा सूर्य प्रताप के उलझने की कोशिश नहीं करता। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम अपने दिल में अगर सच्चाई रखते हैं तो हमें कोई भी बुरी शक्ति हरा नहीं सकती।